तो कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि इंसानियत ने अपना वो सबसे बड़ा एकदम गेम चेंजिंग कदम कैसे उठाया? मेरा मतलब है, हम हमेशा से ऐसे शहरों में तो नहीं रहते थे ना। जगह जगह भटकने वाले शिकारियों से लेकर एक जगह टिककर बसने वाले और पक्की बस्तियां बसाने वाले आर्किटेक्ट्स बनने तक का हमारा सफर आखिर तय कैसे हुआ? ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इसी ने तो आज के हमारे मॉडर्न जीवन की नींव रखी है। तो चलिए, आज की इस चर्चा में सीधा इसी दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। और इस कहानी को समझने के लिए हम बात करेंगे दो महान सभ्यताओं के एक साथ चलने वाले सफर की, मेहरगढ़ और मेसोपोटामिया। आप इन्हें वो शुरुआती पालने या क्रेडल्स कह सकते हैं जहां हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक जगह बसने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। दोनों ही जगहों पर लोगों ने अपने अपने तरीके से चुनौतियों का सामना किया। और सच कहूं तो ये देखना बहुत ही अमेजिंग है कि उन दोनों के तरीकों में क्या अलग था और क्या बिल्कुल एक जैसा। आज के हमारे इस विश्लेषण का रास्ता एकदम साफ है। हम शुरुआत करेंगे बसावट के शुरुआती दौर से, फिर देखेंगे उनकी खेती के तरीके, कैसे उन्होंने अपने समुदाय बनाए, कैसे व्यापार शुरू किया, और आखिर में उनके अंतिम संस्कारों से जुड़े कुछ बेहद अनोखे रीति रिवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है बसावट की शुरुआत, यानी नवपाषाण काल की प्रायोगिक प्रयोगशाला। देखिए, इस दौर को सिर्फ एक बीता हुआ इतिहास समझना ना एक बड़ी भूल होगी। ये काल तो असल में एक बहुत ही एक्टिव और रोमांचक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। एक स्कॉलर ने क्या खूब कहा है कि ये दौर एक प्रायोगिक प्रयोगशाला जैसा था, जिसमें उस समय के सबसे टैलेंटेड लोगों ने बेहतर और भरपूर खाना जुटाने की तमाम संभावनाओं को टेस्ट किया। मतलब, ये प्राचीन लोग बस बैठकर प्रकृति का इंतजार करने वाले दर्शक नहीं थे, वे तो असली इनोवेटर्स थे। वे जिंदा रहने के लिए बिल्कुल नई नई रणनीतियां आजमा रहे थे। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, प्राचीन विश्व की खेती, यानी अपना खाना सुरक्षित करना। क्योंकि देखिए, अगर आपको एक जगह बसना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है? जाहिर है, खाना। और इन दोनों ही इलाकों ने खेती की जो तरकीबें निकाली, वो बहुत ही स्मार्ट और एक दूसरे से काफी अलग थीं। ये तुलना सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारा मेहरगढ़ है, जहाँ के लोगों ने 6 पंक्ति वाले जौ और खजूर की खेती की, और सबसे कमाल की बात बताऊं, उन्होंने दुनिया में सबसे पहले कपास यानी कॉटन उगाने का कारनामा कर दिखाया। वहीं दूसरी तरफ मेसोपोटामिया ने एकदम अलग रास्ता चुना। उन्होंने एमर गेहूं की सघन क्रॉस ब्रीडिंग की, सिंचाई की जटिल प्रणालियां बनाई और मौसम के हिसाब से अपने जानवरों को चराने के तरीके अपनाए। इससे साफ पता चलता है कि मेसोपोटामिया ने जेनेटिक बदलावों और सिंचाई पर ज्यादा जोर दिया, जबकि मेहरगढ़ ने कपास जैसी शानदार और क्रांतिकारी फसल की नींव रखी। लेकिन ना, इस भव्य इतिहास की जो जमीनी हकीकत थी वो काफी दर्दनाक थी। जरा सोचिए आज के किसी भी स्टूडेंट के बारे में, जिनका पूरा दिन डेस्क, लैपटॉप और किताबों के इर्द गिर्द बीतता है। उसकी तुलना में इन शुरुआती लोगों का जीवन कितना मुश्किल रहा होगा। नवपाषाण काल के खाने की वजह से इनके दांत बहुत ज्यादा घिस जाते थे, और शारीरिक मेहनत वो तो इतनी भयंकर थी कि सिर पर भारी बोझ उठाने के कारण अक्सर उनकी गर्दन की हड्डियां तक धंस जाती थीं। तो हाँ, ये खेती का एक्सपेरिमेंट और उनका रोजमर्रा का जीवन कोई बच्चों का खेल नहीं था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे विषय की ओर, शुरुआती समुदायों का निर्माण। कैसे ये लोग सिर्फ सिर छुपाने वाले आश्रयों से निकलकर सुव्यवस्थित कस्बों तक पहुंचे। ये देखना बहुत ही अद्भुत है कि उन्होंने पक्के घर बनाने की चुनौती को कैसे हल किया। अब जैसे जॉर्डन के बेधा में नवपाषाण काल के इस गोल घर के रिकंस्ट्रक्शन को ही देख लीजिए। नियर ईस्ट में इस तरह के गोल थोलोई स्ट्रक्चर्स बहुत मशहूर थे, और ये गोल आकार उन्होंने ऐसे शौक में नहीं चुना था। इस खास डिजाइन से फर्श, दीवारों और छत को बनाने में करीब 15 से 20% कम मटेरियल लगता था। और तो और, ये गर्मी को रोक कर रखने और हवा के बहाव को बेहतर बनाने में भी एकदम परफेक्ट था। है ना कमाल की इंजीनियरिंग? वहीं अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो वहां की वास्तुकला की नींव मिट्टी की ईंटों, लकड़ी की छतों और नरकट की चटाइयों पर टिकी थी। ये वो बुनियादी निर्माण की तकनीकें हैं जो इतनी कारगर थीं कि आज भी कई जगह आसानी से देखने को मिल जाती हैं। उन्होंने अपनी जलवायु और आसपास मौजूद संसाधनों के हिसाब से एकदम बेहतरीन मटेरियल का इस्तेमाल किया था। अब अगर इन दोनों जगहों के घरों के लेआउट की तुलना करें तो अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। मेहरगढ़ में बस्तियां काफी खुली खुली और एक ग्रिड जैसी थीं। वहां आयताकार मिट्टी की ईंटों के घर होते थे जिन पर हेरिंगबोन पैटर्न बना होता था।
और दिलचस्प बात यह है कि दो घरों के बीच खुली जगह होती थी जहां सब मिलकर गोल अग्निकुंडों का इस्तेमाल करते थे। इसके ठीक उलट मेसोपोटामिया की बस्तियां बहुत घनी बसी हुई थीं। वहां ऐसे नियमित खुले मैदानों की भारी कमी थी और उनकी जगह गोल, थुलौई और बीच में बने लंबे हॉल वाली इमारतें ज्यादा देखने को मिलती थीं। अब आते हैं हमारे चौथे टॉपिक पर, व्यापार और ग्राम अर्थव्यवस्था। इसे आप उस जमाने के पहले स्टार्टअप्स और धन के लेन देन का शुरुआती दौर कह सकते हैं। ये वो समय था जब ये बस्तियां सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद से बाहर निकलकर एक प्रॉपर और जटिल सामाजिक आर्थिक नेटवर्क में बदल रही थीं। और ये विकास दोनों ही क्षेत्रों में साफ दिखता है। मेहरगढ़ की बात करें तो रोजमर्रा के सिंपल पत्थर के औजारों और हड्डियों की सुइयों से शुरू होकर वे तांबे के मोतियों, फिरोजा, लैपिस लाजुली और सबसे शुरुआती सूती धागों जैसी महंगी और विदेशी चीजों के व्यापार तक पहुंच गए। वहीं मेसोपोटामिया में लोग पत्थरों की हसिया से आगे बढ़कर कंटेनरों पर मिट्टी की सील लगाने, बेलनाकार मोहरों का इस्तेमाल करने और चीजों को दोबारा बांटने के एक बहुत ही बड़े नेटवर्क तक पहुंच गए। ये लंबी दूरी के व्यापार का एकदम क्लासिक उदाहरण है। अब जरा मेसोपोटामिया की उबैद संस्कृति के इन खूबसूरत और डिजाइनदार प्यालों को देखिए। इन जैसी शानदार चीजों का इतने बड़े पैमाने पर बनना हमें साफ साफ बताता है कि समाज अब बदल रहा था। अब लोगों के बीच स्टेटस या सामाजिक स्तर नाम की चीज उभर रही थी। चाल्कोलिथिक दौर के ये प्याले कोई आम बर्तन नहीं थे। ये बड़ी बड़ी सामुदायिक दावतों और शुरुआती दौर में धन के बंटवारे के बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत हैं। और अब हम अपने आखिरी विषय की ओर बढ़ते हैं, मृतकों की रीति रिवाज, दफनाने की प्रथाएं और पैतृक मान्यताएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों अलग अलग संस्कृतियों ने अपने मृतकों के साथ कैसा व्यवहार किया, इसमें भी बहुत गहरा अंतर था। मेहरगढ़ में ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही ऑर्गेनाइज थी। वे गहरी कब्रें खोदते, शरीर को एक खास तरीके से मोड़ के रखते और कब्र के फर्श को लाल गेरू रंग से रंगते थे। और सबसे बड़ी बात, वे कब्र में ऐसे महंगे और विदेशी पत्थर रखते थे जो उस इलाके में मिलते ही नहीं थे। इसके उलट मेसोपोटामिया के शुरुआती दौर में कब्रिस्तानों का कोई खास चलन नहीं था, जिसका मतलब है कि उनका किसी एक जमीन या इलाके से उतना गहरा जुड़ाव नहीं था। लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय बीता वहां भी जटिल सामाजिक फर्क पनपने लगे और लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए कब्रों में दावतों से जुड़े मिट्टी के बर्तन रखने लगे। तो इस पूरी शानदार यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। पक्के और मजबूत घर बनाने की, दूर दराज के कीमती सामानों का व्यापार करने की और मरने के बाद भी शान से याद रखे जाने की ये जो प्राचीन इच्छाएं थीं, क्या यही इच्छाएं आज भी हमारे मॉडर्न शहरों और समुदायों की नींव नहीं है? बिल्कुल हैं। नवपाषाण काल के इन इनोवेटर्स की जो शानदार उपलब्धियां थी ना, वो आज के समाज के डीएनए में घुली हुई हैं। प्राचीन जड़ों के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।